सोचिए, क्या आप किसी का विश्वास इतना गहरा हो सकता है कि वो सीधा भगवान को ही चिट्ठी लिख दे? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम ग्रेगरी लोपेज की एक ऐसी ही कमाल की कहानी, ईश्वर के नाम एक पत्र को समझने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ विश्वास के बारे में नहीं है, ये इंसानी समझ की हदों को भी टटोलती है। कहानी की शुरुआत होती है एक सीधे साधे किसान से, जिसकी पूरी दुनिया, सारी उम्मीदें बस इसी एक विश्वास पर टिकी हैं कि ऊपर वाला उसकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। और ये एक ऐसी आस्था है जो पहाड़ हिला सकती है, या शायद नहीं। चलिए देखते हैं। तो इस कहानी की गहराई में उतरने से पहले ये जरूरी है कि हम इसके मुख्य किरदार लेंचो और उसकी दुनिया को थोड़ा करीब से जानें। लेंचो की जिंदगी बहुत सीधी सादी थी। वो बस अपनी जमीन पर मेहनत करता था और उसकी सारी उम्मीदें आसमान से जुड़ी थी। उसका मानना था कि एक अच्छी बारिश न सिर्फ उसकी फसल को बल्कि उसके पूरे परिवार के भविष्य को संवारेगी। लेकिन तब क्या होता है जब उम्मीद का वही जरिया यानी प्रकृति अचानक विनाश का रूप ले ले? तो जिस बारिश का वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो शुरू तो हुई, पर देखते ही देखते एक बुरे सपने में बदल गई। आसमान से गिरने वाले ओलों को जमे हुए मोती कहा गया है, लेकिन इन मोतियों ने उसकी सारी उम्मीदों को कुचल कर रख दिया और पीछे छोड़ी तो बस तबाही की एक सफेद चादर। सिर्फ 1 घंटा, सोचिए, बस 60 मिनट और 1 साल की जी तोड़ मेहनत, सब कुछ तबाह हो गया। एक झटके में उसका सब कुछ छिन गया था। ये सिर्फ वक्त नहीं बीता था, ये तो जैसे उसका पूरा भविष्य ही मिट गया था। उस बर्बादी के ढेर पर खड़े होकर लेंचो के मुंह से जो निकलता है वो उसके परिवार की दिल दहला देने वाली सच्चाई है। ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं था, ये उनके पूरे साल की रोटी का सवाल था। लेकिन इस घनघोर निराशा के बीच एक बहुत ही असाधारण चीज सामने आती है। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तब लेंचो अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करता है, उसका अटूट अडिग विश्वास। और यही विश्वास उसे एक ऐसे काम के लिए उकसाता है जो जितना सीधा है उतना ही हैरान करने वाला भी। वो एक चिट्ठी लिखता है, सीधा भगवान के नाम, एक ऐसा कदम जो सिर्फ और सिर्फ सच्ची आस्था से ही उठ सकता है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ एक इंसान के विश्वास की कहानी नहीं रहती, बल्कि इंसानी दयालुता की एक मिसाल बन जाती है। जरा सोचिए कि आप पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं और आपके हाथ में एक चिट्ठी आती है जिस पर पता लिखा है ईश्वर। पहली बार में क्या ख्याल आएगा? यकीनन आप यकीन नहीं कर पाएंगे और शायद जोर से हंस पड़ेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये इतना अजीब आइडिया था कि पोस्ट ऑफिस में हर कोई हंसने लगा। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये हंसी बहुत जल्दी एक गहरी भावना में बदल गई। पोस्टमास्टर, जो एक नेक दिल इंसान था, लेंचो के इस विश्वास से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तय किया कि इस भरोसे को टूटने नहीं देना है। उसने फैसला किया कि इस विश्वास को जिंदा रखना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब बात सिर्फ हमदर्दी की नहीं थी। पोस्टमास्टर और बाकी कर्मचारियों ने अपनी तनख्वाह से कुछ हिस्सा निकाला। सबने मिलकर 70 पैसों जमा कर लिए। ये एक बड़ी रकम थी, पर लेंचो ने जितने मांगे थे उससे ये कम थी। और यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। और देखिए, यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। जहां एक तरफ नेकी का काम होता है, वहीं दूसरी तरफ अनजाने में एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है। लेंचो को तो पूरा यकीन था कि ईश्वर उसकी प्रार्थना का जवाब देंगे ही, इसलिए जब उसे पैसे मिले तो वो हैरान नहीं हुआ, बल्कि वो तो गुस्सा हो गया, क्योंकि उसके हिसाब से भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते। तो अगर पैसे कम हैं तो जरूर किसी और ने गड़बड़ की है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा आयरॉनिकल ट्विस्ट है। मतलब, जिन लोगों ने निस्वार्थ भाव से उसकी मदद की, लेंचो उन्हीं को चोर समझ बैठता है। वो उन्हें बदमाशों का झुंड कहता है। कमाल की विडंबना है ना? चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और उन साहित्यिक पहलुओं को समझते हैं जो इस कहानी को इतना दमदार बनाते हैं। इस कहानी का सार असल में इन 3 अलग-अलग किरदारों के नजरिए में छिपा है। लेंचो का अंधा विश्वास, पोस्टमास्टर की इंसानियत और बाकी कर्मचारियों की सामूहिक नेकी। लेखक ने कहानी में कई तकनीकें इस्तेमाल की हैं, लेकिन विडंबना या आयरनी ही वो चीज है जो इस कहानी को इतनी ताकत देती है।
ये हमें दिखाती है कि कैसे कभी-कभी नेक इरादे भी गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और कैसे हमारी अपनी सोच हमें सच देखने से रोक सकती है। तो ये सारे विषय हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ये विश्वास, ये आस्था होती क्या है और क्या होता है जब किसी की अटूट आस्था असल दुनिया की हकीकत और दूसरे लोगों की नेकी से टकराती है। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? हम क्या सीख सकते हैं? शायद ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हाँ, विश्वास हमें मुश्किल समय में सहारा दे सकता है, लेकिन दूसरों की अच्छाई को पहचानना और उसकी सराहना करना ही हमें असल में अमीर बनाता है। और आखिर में कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हमारा विश्वास तब तक अधूरा है जब तक हम अपनी धारणाओं से आगे बढ़कर देखने की क्षमता न रखें? ये कहानी हमें उन अनगिनत नेकियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो हमारे आसपास हर रोज होती हैं, अक्सर बिना किसी शोर के, बिना किसी पहचान की।